हेलो एवरीवन, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम इसमें जानेंगे कि फोर्स क्या होता है, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है जिससे इलेक्ट्रॉन को पता चलता है कि प्रोटॉन के पास जाना है, और प्रोटॉन को पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के पास जाना, और न्यूट्रॉन बेचारा अकेले रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैटर से हम। ठीक है, मैटर क्या होता है? मैटर आपने पढ़ा होगा। तो मैटर एक्चुअली हर वो चीज़ होता है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, ओके, और जिसका रेस्ट मास भी कुछ ना कुछ हो, वो उसे आप मैटर कहते हो। अब आप इमेजिन करो, आपके पास एक मैटर है और आपने मैटर को तोड़ना स्टार्ट किया। तोड़ते तोड़ते आप एटम्स तक पहुंच गए। एटम्स के नीचे भी आप पहुंच गए प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, ओके। इलेक्ट्रॉन्स जो कि फंडामेंटल पार्टिकल है, उसके नीचे आप नहीं तोड़ सकते। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भी आपने तोड़ा और क्वार्क्स पर पहुंच गए, ओके। अब आप ये इमेजिन करो कि अगर आपका साइज प्रोटॉन न्यूट्रॉन के कंपेरेबल हो, तो आप तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को छू सकते हो। इसका मतलब वो भी मैटर हो गया, ओके। तो अब बात यह है कि एक एटम में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और इसी तरह से सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं। तो आखिर पता कैसे चलता है कि इलेक्ट्रॉन को कि हमें प्रोटॉन के पास ही जाना है और इलेक्ट्रॉन से दूर भागना, और दूसरे इलेक्ट्रॉन से दूर भागना है? तो असल में बात ये होती है कि प्रोटॉन और न्यू इलेक्ट्रॉन, ये जो दो पार्टिकल होते हैं, ये अपने आसपास कई सारे पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं इन द सेंस आप कह सकते हो एक पेरेंट हो गया और एक डॉटर हो गया। ठीक है, पेरेंट आपका प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो डॉटर हो गया वो आपका ये पार्टिकल्स हो गया जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अपने आसपास कई सारे इस तरह के पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, और इन पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स, ओके। और ये पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इनका टाइम बहुत ही कम होता है, लिविंग टाइम, आई मीन लाइफ टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल है, इसीलिए न्यूट्रॉन जो है वो कोई भी पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं करता है, ओके। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं और तुरंत ख़त्म हो जाते हैं, और फिर नए पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो बिल्कुल इसी तरह के होते हैं, ओके। तो ये जो पार्टिकल्स है, सपोज करिए एक वर्चुअल पार्टिकल, इस पेरेंट पार्टिकल से एक वर्चुअल पार्टिकल प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसका लाइफ टाइम बहुत कम है, ये तुरंत वैनिश हो जाएगा, फिर एक नया पार्टिकल इसकी जगह आ जाएगा, फिर ये वैनिश हो जाएगा, फिर एक नया पार्टिकल आ जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स जो होते हैं ना, ये एक तरह से वैनिश होते रहते हैं और आते रहते हैं, फॉर्म होते रहते हैं। अब आप पूछोगे कि ये पार्टिकल्स आखिर प्रोड्यूस हुए हैं तो एनर्जी किसने दिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ है और प्रोटॉन भी एक कांस्टेंट एनर्जी के साथ है। तो ये पार्टिकल्स जो वर्चुअल पार्टिकल होते हैं, ये अपने आप प्रोड्यूस होते हैं वैक्यूम से, ओके। इसे वॉइड अपने आप प्रोड्यूस करता है, आई मीन आसपास का सराउंडिंग अपने आप प्रोड्यूस करता है। वो वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है जिससे ये पार्टिकल बनते हैं। और क्योंकि ये एनर्जी इतना छोटा होता है कि ये इतने कम टाइम तक रह पाता है, इसलिए इन वर्चुअल पार्टिकल्स का जो टाइम होता है, लाइफ टाइम, वो भी बहुत कम होता है, क्योंकि जो एनर्जी वैक्यूम ने दिया है इसे, वो खुद कम होता है। इसी कारण से लाइफ टाइम ऑफ वर्चुअल पार्टिकल्स आर एक्चुअली वेरी वेरी लो। ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं, ये जैसे तैसे स्कैटर नहीं रहते हैं किसी भी पेरेंट न्यूक्लियाई के अराउंड, आई मीन पेरेंट के आसपास। यानी अगर प्रोटॉन इन वर्चुअल पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कोई इधर है उधर है इधर है इधर है, ठीक है, रैंडम नहीं रहते हैं। इनका एक प्रॉपर पाथ होता है, इनका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, और उसी अरेंजमेंट में ये वर्चुअल पार्टिकल अपने पेरेंट पार्टिकल के आसपास प्रोड्यूस होते हैं, ओके। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई अट्रैक्शन कैसे होता है और रिपल्सन कैसे होता है, फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है? तो आप इन वर्चुअल पार्टिकल को योयो की तरह समझो, ठीक है। आप ये समझो कि मैं एक पेरेंट पार्टिकल हूँ, आई मीन मैं पेरेंट हूँ, और मैं वर्चुअल पार्टिकल को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और वो जो वर्चुअल पार्टिकल है वो मेरे हाथ का योयो है, ठीक है। तो मैं योयो को क्या करता हूँ, स्पिन करता हूँ, थोड़ा दूर जाता है योयो, फिर योयो वापस आ जाता है, फिर मैं उसे आगे भेजता हूँ, फिर वो योयो वापस आ जाता है, फिर मैं थ्रो करता हूँ, फिर वापस आ जाता है। सेम इसी तरह का प्रोसीड्यूर होता है वर्चुअल पार्टिकल के साथ। वर्चुअल पार्टिकल में भी क्या होता है कि
वो प्रोड्यूस होता है, फिर उसे पेरेंट पार्टिकल वापस बुला लेता है, फिर वो वर्चुअल पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, फिर पेरेंट पार्टिकल वापस बुला लेता है। इस तरह से होता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्रोटॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने अपने अपने वर्चुअल पार्टिकल ढेर सारा प्रोड्यूस कर रखा है। अब इमेजिन करते हैं कि यहाँ से एक वर्चुअल पार्टिकल, प्रोटॉन का एक वर्चुअल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के वर्चुअल पार्टिकल के टेरिटरी में घुस गया है। तो यहाँ क्या होता है, ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं दोनों के, वो एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और आपस में क्या होते हैं, एंटेंगल्ड हो जाते हैं। तो इंटेंगल्ड का मतलब होता है कि एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो दो योयो कैसे मिक्स हो जाते हैं, उनका जैसे थ्रेड नहीं फंस जाता है, वो हो गया, ठीक है। तो वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो एक दूसरे का वर्चुअल पार्टिकल को एक्सचेंज कर लेता है, और इसी एक्सचेंज को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई वर्चुअल पार्टिकल है नहीं, तो न्यूट्रॉन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे में वर्चुअल पार्टिकल एक्सचेंज करेंगे, तो उनको पता चलता है अरे ये तो किसी और का वर्चुअल पार्टिकल है, ये प्रोटॉन का वर्चुअल पार्टिकल है, तो वो प्रोटॉन के पास जाएगा। अगर प्रोटॉन को पता चलेगा ये इलेक्ट्रॉन का वर्चुअल पार्टिकल है, तो वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, ठीक है। ये बेसिक अजम्पशन है आपका फोर्स का, कि फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है। ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं ना, इन्हीं को हम मेडिएटर्स ऑफ फोर्स करते हैं, यानी यही फोर्स को कैरी करते हैं, हम इनको कैरियर ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ओके। और जो मैंने प्रीवियसली बताया कि वर्चुअल पार्टिकल्स रैंडमली इधर उधर नहीं होते हैं, वो एक अरेंजमेंट में होते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को जनरली हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फिर अदर फील्ड्स के नाम से बुलाते हैं, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल।